परमिशन दे दिए, अब मैं अपने पास ही रखूंगा। हाँ सर, चालू किया। हाँ, अब देख लो यहाँ पे। हाँ, अब मैं ये बोल रहा था कि सर ये 2n+1 π/2 कैसे आया। तो कभी भी याद रखना, अगर तुमको कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन में ऑड नंबर्स मिल रहा है, जैसे 1 3 5 7 9, तो तुम ये फंक्शंस को यूज कर सकते हो। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मैथमेटिकल फंक्शंस हैं फॉर ऑड नंबर्स। लेकिन इसमें याद रखना n की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये सब पुट करना रहता है। तो जैसे ही तुमने 0 पुट कर दिया, देखो आंसर आ गया π/2। 1 पुट कर दिया, देखो 2 और 1 3 π/2। 2 पुट कर दिया तो 2 2 4 + 1 5 π/2। तो ये सब होगा। समझ आया सबको यहाँ तक? देखो हेलो सर। सुन लो मैं रिवाइज करवा। हाँ सर पूरा वापस समझाना, नेटवर्क इशू था, समझा नहीं कुछ। हाँ, मैं वापस ही बता रहा हूँ। नोड्स के केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होता है। अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला भी है मेरे पास, 2a cos 2π x/λ। अगर ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 है, सो ये 2a यहाँ पे डिवाइड कर दे, मुझे x की वैल्यू चाहिए। सो ये हो गया 2a डिवाइड कर दिया तो बहुत बढ़िया। बस ये गाना बजाएगा। कहाँ गए, कौन है कृष्णा? ये अपने इसमें सर कृष्णा सर रहेंगे। कृष्णा सर गाना बजा रहे हैं। हाँ सर, कृष्णा सर लगा रहे हैं भोजपुरी। वाह, कृष्णा सर आप हो क्या? पार्टी कर रहा है कोई सर? हेलो कृष्णा। सर का नेटवर्क इशू क्या है सर? हम करते तो फिर आप डांटते हो। ठीक है सर फुल ऑन पार्टी मोड में। अब यहाँ पे ध्यान दो, when n is equal to 0, where n is equal to 0। अब देखो ये 0 था तो ये 2a को नीचे डाल दिया, तो 0 डिवाइड बाय 2a इज 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो cos इनवर्स ऑफ 0, cos इनवर्स ऑफ 0 देखो क्या क्या आता है। देखो cos में सबसे पहले 0 आएगा तो cos की पहली वैल्यू होती है 90, मतलब cos 90 की वैल्यू 0 होती है। फिर पाई से बढ़ाते रहो तो ये होता है अब भाई साहब सर ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैंने निकाल दिया मैंने निकाल दिया। ठीक है, अभी भी बज रहा है सर। कृष्णा सर नहीं है, कोई और है सर। हाँ पता है। कोई मीटिंग में घुस के सॉन्ग बजा रहा है। हाँ सर, कोई मीटिंग में घुसा। अरे रुक जाओ। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है, यस सर। मीटिंग लॉक कर ली जाए, जरा 2 मिनट रुक जाओ। तूने जो क्या मस्त सॉन्ग था ना सर वो। गाना अच्छा था लेकिन यार मजा नहीं आई। भोजपुरी गाने वाले जो मजा आती है ना वो सब में नहीं आती है ना। सर रिकॉर्डिंग चालू है। लिपस्टिक। हाँ सर। अरे मेरी मम्मी ने सब सुन लिया। आपने बोला ना गाना अच्छा था, सर वो बोले कि फिजिक्स पढ़ा रहे कि क्या कर रहे हैं सर। हाँ तो बोलना मम्मी को वाइब्रेशन साउंड पढ़ा रहे, थोड़ा लगेगा ना। अब यहाँ पे ध्यान दो। हाँ। थोड़ा ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, चलो फर्स्ट यहाँ पे ध्यान दो। चलो फिर से आते हैं। बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, प्लीज ध्यान दो। माइक कौन है जरा उसको बोलो, शायद से वही गाने बजा रहा है। कौन? हाँ अंशित? सर पहले भी उसका ही। कौन? सर अंशित करके कोई है। अंशित करके? हाँ मैंने निकाल दिया। मैं मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ। पता नहीं मीटिंग आईडी बहुत सारे जगह पे शेयर हो गई है, पता नहीं कैसे हुई है, बट ये तुमसे ही होगी।
ठीक है, अब मैं इसी को लॉक Scam. कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोई बाहर बाहर जा रहा है सो प्लीज मैसेज डाल देना ग्रुप में, सो दैट एक्चुअली आई कैन। सर 2 मिनट के बाद करो ना, मैं ना एक्चुअली दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो रही हूँ। हाँ ठीक है, तू कनेक्ट हो जा तो मैं तेरे को बता दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक वेटिंग है रूम सर। ऑन रखता हूँ मैं वेटिंग रूम ऑन रख रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली इंसर्ट नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कृष्णा फिर से कोई एंटर कर रहा है, किसी को एंटर नहीं करना, बस हो गया। अब बहुत हाँ, बढ़िया है, नहीं करो, यहाँ पे ध्यान नहीं करो, नहीं करो। हाँ, अब देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 लाना था। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 नोट्स के केस में आता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है 2a cos 2 x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2a को अगर मैं नीचे डाल दूं तो 0 डिवाइडेड बाय 2a इज 0। cos की वैल्यू वहां पे लेके जाओ तो cos इनवर्स ऑफ 0, मतलब cos की वैल्यू 0 कब कब आती है, तो 90 पे आती है, 270 पे आती है। ठीक है, 90 पे आती है, 270 पे आती है। ये खुशी कौन है? खुशी अपनी बंदी है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, अरे कैच 25 वंदना, वंदना सर 2 खुशी है। हाँ खुशी केलुस्कर है वो। हाँ हाँ। कैच 25 वंदना कौन है? वंदना मैम। वंदना मैम है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, उनका नाम वंदना है, ये भी लिखा है इसमें। कैच 25 वंदना। नहीं नहीं सर, वंदना वो कोई नहीं, और है, वंदना। वो कोई और है। वंदना तो कोई नहीं है, वंदना नाम है। सर वो बोले सर मैं करके। अच्छा, इसने फटाक से नाम चेंज कर दिया। नहीं मैम, आप अपने सरनेम के साथ आओ प्लीज, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। मैम जरा आवाज दो तो। सर इसी में टाइम पास हो रहा है। वही बोल रहा हूँ, इसलिए ऑनलाइन मेरे को अच्छा नहीं लगता। देखो निकल गया वो, ठीक है, मुझे पता है ना। ये करते तुम लोग ही हो। हाँ, नहीं चलो, में से कोई नहीं करता। मैं मीटिंग लॉक कर रहा हूँ, बस हो गया, इतने लोग काफी है। सर मेरे को ले लो बस। अरे कितने बार आएगी, जल्दी आ। आ गई, भेजा। हाँ मैंने ले लिया। हाँ अब यहाँ पे देखो बस, अब जैसे ही मैंने cos इनवर्स ऑफ 0 लिख लिया, cos की वैल्यू 0 90 पे आती थी, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ये सब आता था। अब ये सब ऑड नंबर्स है, अगर तुम देखोगे तो ऑड नंबर्स के लिए मैंने पहले ही ये वैल्यू लिख ली 2n + 1 पाई बाय 2, और जिसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ तुमको ये वैल्यूज मिलती जाएगी। तो देखो मेरा एम था x की वैल्यू निकालना, तो ध्यान से देखो 2 पाई x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो गया 2n + 1 पाई बाय 2। अब सर आपने ये डायरेक्ट क्यों ले ली? क्योंकि यही डालने से सारी वैल्यूज आ रही है, सिर्फ यहाँ पे लिखने का where n is equal to 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। क्या यहाँ तक सबको समझ आया? जल्दी बताओ, यहाँ तक समझा? हाँ सर, समझ गए। यस सर। अब मेरा 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 एम था x की वैल्यू निकालना, तो देखो पाई और पाई कैंसिल हो गया। सो ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या हो गई, 2n + 1 लैम्डा बाय 4। बात समझा? तो पहला पहला एंटीनोड कब आएगा? When ये कैसे घुस रहे हैं यार? अंचित कौन है, कौन ये? सर वो अंशित हमारे ब्रांच का नहीं है, यस कोई सर, वो और है। एकदम बाहर का ही है। सर अंधेरी का तो नहीं है वो। हाँ तो निकाल। अबे वो विले पार्ले का है, विले पार्ले का है। अंचित विले पार्ले का है क्या? सर। हाँ सर। कौन है ये बंदा? लड़का है। अरे वही बंदा बोला तो लड़का ही ना। ठीक है, इसको मैं बाद में देखता हूँ, रुको इसको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन अब तो मीटिंग लॉक्ड थी,
यार ये जूम में भी हैक मेथड ऐसा है क्या? मीटिंग लॉग है, सब कुछ है। सबको सर अपने में से ही कोई कर रहा है। अगर आप आपने बताओ। मीटिंग लॉग तो होगा, आप बताओ। बराबर है, ठीक है। हाँ ये सब तुमको पता है कौन कर रहा है, चलो ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। ध्यान से x is equal to 2n plus 1 lambda by 4। सर अब प्रिया ही कर रही है। अब ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। करो, मेरे को निकालो, फिर आप देखो कौन कर रहा है। मैं नहीं कर रही हूँ सर, मम्मी अरे है मेरे चुप पास। ना बाबा। बस फॉर फर्स्ट नोड, अब यहाँ पे देखना फॉर फर्स्ट नोड। अब फर्स्ट नोड की अगर मैं बात करूं, सो फर्स्ट नोड मतलब x की वैल्यू आएगी n1 x1। सो ध्यान से देखो पहला नोड कब आएगा, जब n की वैल्यू 0 डाली थी। n की वैल्यू 0 आ गई तो देखो पहला नोड आ गया लैम्डा बाय 4 पे। अब सेकेंड नोड की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो सेकेंड नोड कब आएगा, जिसमें x की वैल्यू क्या होगी x2। x की वैल्यू 1 डालनी, n की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी, तो 2 + 1 देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4। मतलब सर सबसे पहला नोड आएगा लैम्डा बाय 4 पे, फिर दूसरा नोड आएगा 3 लैम्डा बाय 4 पे, फिर तीसरा नोड आएगा 5 लैम्डा बाय 4, फिर 7 लैम्डा बाय 4। ऐसे ऑड नंबर्स पे सारे नोड्स आते रहेंगे। क्या बात समझा? यस सर समझ गया। अब खुद सोचो, ये फर्स्ट नोड था, ये सेकंड नोड था, वैसे ही मैं थर्ड नोड के लिए भी प्रूफ करता हूं। तो देखो फॉर थर्ड नोड व्हेन x3, तो यहाँ पे देखो थर्ड के लिए n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट होगी, तो 2 2 4 + 1 ये हो गया 5 लैम्डा बाय 4। अब देखो पहला नोड था लैम्डा बाय 4, दूसरा था 3 लैम्डा बाय 4, तीसरा था 5 लैम्डा बाय 4। तो मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड कितना आएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड कितना आएगा, जल्दी बताओ। सर 2 लैम्डा बाय 4 शाबाश, देखो कैसे लैम्डा x2 बाय माइनस x1, क्योंकि देखो ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा x2 माइनस x1। और x2 माइनस x1 मतलब 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4, दैट इज 2 लैम्डा बाय 4 इनडायरेक्टली लैम्डा बाय 2। क्या ये बात समझा? अब ये जो पूरा किया है ना, ये है कंडीशंस ऑफ नोड्स। अब बताता हूं क्या क्या किया है, ध्यान से सुनो। नोड का मतलब एक ऐसा केस जहां पे एम्पलीट्यूड 0 हो जाए। सो एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो मैंने एम्पलीट्यूड की वैल्यू लिख ली 2a cos 2 pi x upon lambda। अब ये 2a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो 0 डिवाइड बाय 2 is 0। इससे मैंने x की वैल्यू निकाली। अब x की वैल्यू जब मुझे ये आई तो n की वैल्यू स्टार्ट हुई 0 1 2 3 4 से। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n मैंने फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड ये सब निकाला। तो देखो फर्स्ट नोड आया था x n की वैल्यू 0 डालने पे, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ when n is equal to 0, तो सबसे पहला नोड आया था और सबसे पहला नोड था लैम्डा बाय 4। दूसरा नोड आया था when n is equal to 1। तीसरा नोड आया था when n is equal to 2। अब मुझे ये तो तीनों नोड्स मिली, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड कैसे मिलेगा? x2 माइनस x1, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया। ध्यान से देखो आंसर आ गया लैम्डा बाय 2। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। शाबाश। अब बताओ ये पूरा प्रूफ किया ना, अब बिना प्रूफ किए बताता हूँ। बिना प्रूफ किए बताओ। सर पहले एक बार पिक्चर लेने दो ना हाँ अच्छे सर से बता रखो। दो। हाँ ये अरे मैं भेज दूंगा ये सारे फोटोज, टेंशन मत लो, मैं ग्रुप पे पीडीएफ भेजूंगा। अरे वो कृष्णा सर को प्रूफ चाहिए कि मैं लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, तो बोले मेरे को सारे पिक्चर्स भेज। अच्छा ठीक है। सर खुद गाने बजा रहे हो फिर हम लोग फूट मार रहे हैं। सही है। अब यहाँ पे देखो, बस अब देख लो इसका हैक मेथड। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हैक मेथड। अब ध्यान से देखना गाइस, क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं पता है। अब मैं 2 वेव बनाऊं या 1 वेव बनाऊं, मतलब सब सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। बराबर है ना? नहीं सर। शाबाश। नहीं मतलब पक्का नहीं है। अब देखो। अरे दिमाग है, पर आपकी बात गलत। ओके। अरे यार हेलो।
सर का कैमरा बंद हो गया। हेलो। हाँ हाय सर, आवाज सर। सुनाई दे रही है। हाँ ठीक है, एक second। सर कॉल पे रुको ना। तुमको कैसे पता चला? यार पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग। हाँ सर अब माइक यहाँ पे म्यूट देखो। करके बात। अब हैक मेथड सुन लो। देखो पहला ये पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट्स, ये नोड्स है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस। हाँ सर। हाँ अब बताओ ये पॉइंट कैसा होगा, नोड होगा कि एंटी नोड होगा? एंटी नोड। और ये भी पॉइंट नोड। हेलो सर। अरे यार सर सर आप म्यूट भी होगा, कैमरा भी बंद है। तो सर कुछ काम कर यहाँ पे देखो, अब खुद देखो, ये नोड था, नोड था, नोड था, और ये एंटी नोड्स हैं, और ये भी एंटी नोड्स है। अब खुद लॉजिकली सोचो, हमने ये स्टार्ट किया था तो हमने पहला एंटी नोड लिया था, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस यस। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने ये पहला एंटी नोड लिया था। एक सेकंड रुको। हाँ सर। एलेना प्लीज थोड़ा वीडियो ऑफ रख दे, सॉरी ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। हाँ यहाँ पे देखो, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। अब खुद देखो, हमने यहाँ से एंटी नोड्स से स्टार्ट किया था। लॉजिकली सुनना, हमने एंटी नोड से स्टार्ट किया था, तो हम भी यहाँ से भी एंटी नोड से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो, मैं स्टार्ट यहाँ से करूंगा। अब खुद सोचो, अगर मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ, सो मैं तुमको जो बोल रहा हूँ ना उस पे ध्यान दो। देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना होता था, जल्दी बताओ। ये पूरा डिस्टेंस कितना होता था, जल्दी बताओ। 360 लैम्डा। डिस्टेंस बोल रहा हूँ, एंगल नहीं। ये पूरा डिस्टेंस अरे लैम्डा। अब मुझे बताओ, ये आधा कितना होता था? λ.2 लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2। और ये कितना होता था? क्वार्टर। लैम्डा बाय 4। λ.4 तो खुद सोचो, जब एंटी नोड से स्टार्ट करोगे तो पहला नोड कितने पे आना चाहिए? λ/4 पे ही आना चाहिए। यस अरे यस। हाँ सर। अब देखो, ये नोड और ये नोड, ध्यान से देखो, ये पूरा डिस्टेंस λ/2 था, ये λ/2 था, और पहला λ/4 है। तो बताओ टोटल ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? देखो पहला λ/4 था और फिर λ/2 है। देखो पहला λ/4 था, फिर λ/2 है। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? λ/4 प्लस λ/2, दैट इज 3 λ/4, बराबर है? हाँ यस। सर। तो लॉजिकली सोचो, ये हम लोग बिना बिना ये सब प्रूफ किए भी मैं तुमको हैक मेथड से सिखा सकता हूँ, और ये पूरे हैक मेथड से तुम सब कुछ निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे, अगर तुमको हैक मेथड से ही सीखना है तो बिना बिना कुछ भी डेरिवेशन किए हम पूरे हैक मेथड से सब वैल्यूज निकाल सकता हूँ। देखो ऐसे, देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, पहला नोड यहाँ पे आया, फिर दूसरा नोड यहाँ पे आया, फिर तीसरा नोड यहाँ पे आया, बराबर है? सो देखो ये डिस्टेंस है λ/4, बराबर है? ये डिस्टेंस था λ/2। याद रखना, एक लूप डिस्टेंस λ/2, ये भी डिस्टेंस λ/2। सो ध्यान से देखो, देखो यहां से स्टार्ट करो, देखो पहला λ/4 पे आएगा, फिर ये टोटल डिस्टेंस, देखो ये टोटल डिस्टेंस λ/2 प्लस λ/4, मतलब 3 λ/4, बराबर है? अब ये 3 λ/4 फिर ऐड कर लो λ/2, तो देखो आंसर कितना आ रहा है? 3 λ/4। देखो ये पूरा 3 λ/4 था ना, बराबर है? 5 λ/4 ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये 5 λ/4 आ जाएगा। बात समझ आया? यस।
तो देखो बिना ये सब प्रूफ किए, देखो पहला आ रहा था लैम्डा बाय 4, दूसरा 3 लैम्डा बाय 4 और तीसरा 5 लैम्डा बाय 4। और तुमको ये पहले से ही पता है कि नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है। बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ सर। यस। सो गाइस मैंने ये पूरा जो भी ऐसे प्रूफ किया, ये हैक मेथड से डायरेक्ट प्रूफ हो रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पता है? तुमको ये याद रहना चाहिए कि नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। ये पेज पूरा देख लो, सबको समझ आया नहीं समझ? ये पेज पूरा देख लो, सबको समझा है नहीं समझा? समझा? सर, हाँ बोला। sir, distance between the two successive nodes will always be lambda upon 2, right? Yes, distance between two successive nodes will always be lambda upon। ठीक है, समझ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यस सर। यस, अब ये नोड्स के लिए था, अब किसके लिए प्रूफ करना है? जल्दी बताओ, अब किसके लिए प्रूफ करना है? एंटी नोड। एंटी नोड। एंटी नोड। अब एंटी नोड्स के लिए क्या करते हैं पता है? पहले हैक मेथड देख लेते हैं, फिर नॉर्मल मेथड। बराबर है? तो देखो हैक मेथड। अब ये डायग्राम फिर से बनाता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं फॉर नोड्स, और ये था हैक मेथड। किर्लोस्कर नहीं है क्या अपने मीटिंग में? सर किर्लोस्कर नहीं सर। नहीं है सर। है सर, विले पार्ले बैच से। इससे अच्छा ऑफलाइन ही था भाई। एक खुशी किसके ब्रांच में है? खुशी किसके ब्रांच में है? विले पार्ले की? विले पार्ले। विले पार्ले ब्रांच। खुशी को एक बार बोलो कि अपने ग्रुप में मैसेज करने। खुशी। सर उसने किया है मैसेज। हाँ तो मेरे को बताओगे कभी? अगले साल? हाँ खुशी। ठीक। हाँ अब यहाँ सर, पे आ देखो। गई वो। हाँ, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैक फॉर एंटी नोड्स। फिर से हैक फॉर एंटी नोड्स। अब देखो हैक फॉर एंटी नोड्स। अब खुद सोचो, ये देखो मैंने स्टार्ट यहां से किया था, तो मैं स्टार्ट वहीं से लूंगा, यहां से ही मैं स्टार्ट लूंगा एंटी नोड से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, आप बताओ यहां से स्टार्ट लिया है मैंने यहां से स्टार्ट किया, मान लो ये मेरा स्टार्ट है, तो बताओ ये है एंटी नोड्स। अब बताओ ये भी एंटी नोड्स है, बराबर है? यस, ये भी एंटी नोड है और ये भी एंटी नोड है। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। अब खुद सोचो, खुद सोचो। अब ध्यान से देखो गाइस, यहाँ ये डिस्टेंस कितना होता था? जल्दी बताओ, डिस्टेंस पूछ रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस कितना होता था? देखो ये डिस्टेंस देखो लैम्डा बाय 4 था, बराबर है? सो ये डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं बराबर है? अरे यस। यस सर। ये डिस्टेंस भी देखो लैम्डा बाय 4 हो गया। सो देखो पहला 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 अगर x इज इक्वल टू 0 पे है, पहला एंटी नोड अगर x इज इक्वल टू 0 पे है, तो दूसरा देखो, दूसरा कितने पे आएगा? लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, मतलब इनडायरेक्टली कितने पे? लैम्डा बाय 2, बराबर है? हाँ सर।
इधर देखो, यहां तक के लैम्डा बाय 2 आ गया। अब यहां से देखो ये डिस्टेंस कितना है, देखो लैम्डा बाय 4 मतलब ये डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है, ठीक है। अब देखो पहला एंटीनोड लैम्डा बाय 2, दूसरे के लिए मुझे यहां तक जाना है, तो बताओ दूसरा एंटीनोड कितने पे आएगा, जल्दी बताओ, दूसरा एंटीनोड का डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा। लैम्डा। क्या बात सबको क्लियर है? यस सर। मतलब पहला एंटीनोड आना चाहिए 0 पे, दूसरा लैम्डा बाय 2 पे, तीसरा लैम्डा पे। बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ सर। शाबाश। तो अब ये हैक मेथड से तो प्रूव कर लिया, अब डेरिवेशन मेथड से प्रूव कर। आप ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंडीशन फॉर एंटीनोड्स, कंडीशन फॉर एंटीनोड्स। अब बताओ एंटीनोड्स का कंडीशन क्या है, वो चीज ध्यान से सुनो। एंटीनोड्स के लिए पहले बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होता था, एंटीनोड के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होता था, जल्दी बोलो। +-2a। शाबाश, +-2a। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस। हाँ सर। हाँ। खुशी, मैंने नहीं निकाला था, पहले वाला होस्ट था, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है +-2a, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 2a cos 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू +-2a। क्या ये बात समझा? क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये होता था 2a cos 2πx अपॉन लैम्डा। अब देखो ध्यान से देखो, 2a और 2a कैंसिल कर दिया, तो ध्यान से देखो cos 2πx अपॉन लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, +-1 बराबर है। यस। यस सर। शाबाश। ओके ठीक है। अब ये देख खुशी, तेरे नाम से देख फिर से एक और बंदा घुस रहा है। खुशी तू अंदर ही है? नहीं सर, नहीं है अंदर वो। अच्छा, टेलुस्कर फिर से चली सर गई अभी है? निकल गई वो। अरे यार ये क्यों निकलती है बार बार? यार यही करते बैठू क्या यार? खुशी, खुशी, हाँ सर। तू बार बार क्यों लीव कर हेलो रही है? सर मेरा नेट जा रहा है सर, आप मुझे ले भी नहीं रहे थे सर अंदर, मेरा कब से रुक रही थी सर मैं। हाँ तेरे नाम से ना कोई दूसरा बंदा ज्वाइन कर रहा था इसलिए। सर मेरा कब से पूरा आधा घंटा उस पे चला गया सर मेरा, और फिर मैंने 15 मैम को इतना ये किया, फिर पापा ने भी फोन किया। 15 मिनट, आधा घंटा नहीं। सर कुछ भी सर, गया था सर मेरा उतना तो। हाँ तो मैं सिखा रहा हूँ, अरे तेरे नाम से कोई दूसरा ज्वाइन कर रहा था। हाँ अब देख ले, सेम टू सेम है, जो पहले सिखा है ना वो सेम टू सेम है। यहाँ पे हैक मेथड समझा तुझे? खुशी, हैक मेथड समझा? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, आप मेरे को वापस से समझाइए सर। कौन सा वापस से समझाओ? अरे बोले कि कौन सा वापस से सर समझाओ? पूरा लेक्चर वापस समझाओ ना। हाँ पूरा नहीं। लेक्चर नहीं सर। हैक मेथड से समझा दो सर इसको एंटीनोड से। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले एंटीनोड देख लो, एंटीनोड देख ले, एंटीनोड देख ले, तेरे को सब समझ आ जाएगा। ध्यान दे, एंटीनोड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, +-2a। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस। हाँ यस सर यस सर। अब देखो एंटीनोड के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सर आप म्यूट हो। सर आपका कैमरा
हाँ, अब देखो यहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्डा। अब देखो ये 2a और 2a कैंसिल कर सकता हूं, तो यहाँ पे देखो 1 बचा और यहाँ पे प्लस माइनस 1 बचा। अब ये cos यहाँ पे चला गया, तो ध्यान से देखो 2 pi x अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1। अब मुझे बताओ cos इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है कि cos में 1 की वैल्यू कब कब आएगी? तो बताओ 1 की वैल्यू सबसे पहले cos में कब आती है? 0 पे, बराबर है ना? अरे क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, बराबर है? हाँ सर। शाबाश। फिर 1 कब आती है? 180 पे, क्योंकि cos 180 माइनस 1 होता है। मतलब सर ये आगे बढ़ेगा 0 पाई ऐसे। सो ध्यान से देखो ये 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, पहली वैल्यू आ गई 0, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, ऐसे डॉट 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 कहां तक? n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 n। क्या ये बात समझा? यस सर। सबको समझ आया है? यस सर। यस। शाबाश। अब n की वैल्यू ध्यान से देखो 0 1 2 3 4 डालते जाओ, तुमको ये वैल्यू मिलेगी। तो हमने क्या बोला था, जब भी ऐसी वैल्यू मिलने लगे तो हमको पता है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू n पाई कर देने का। सो ध्यान से देखो पाई और पाई कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई? n लैम्डा बाई 2। अब देखो सबसे पहला एंटीनोड फॉर फर्स्ट एंटीनोड, बताओ हैक मेथड से अपना पहला एंटीनोड कितने पे आया था? 0 पे आया था। यस Yes, sir. यस। शाबाश। सो व्हेन n इज इक्वल टू 0, देखो x की वैल्यू 0 आई, मतलब सबसे पहला एंटीनोड 0 पे ही आएगा। अब बताओ दूसरा एंटीनोड कहां पे आया था? सेकंड एंटीनोड, n की वैल्यू 1 ले। हाँ, तो व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाई 2, बराबर है? ध्यान से देखो हैक मेथड से भी यही आया था, पहला एंटीनोड आया था 0 पे, दूसरा आया था लैम्डा बाई 2 पे। दिखा? यस यस। यस सर। शाबाश। तीसरा कहां पे आया था? लैम्डा पे। तो ध्यान से देखो फॉर थर्ड एंटीनोड व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा बाई 2। तो ध्यान से देखो 2 लैम्डा बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हो गई लैम्डा। क्या ये बात समझा? यस सर। यस। अब बताओ, अब मैं यहां पे भी वही लिखूंगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स, इसकी भी वैल्यू क्या होती है? x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, दैट इज लैम्डा बाई 2 माइनस 0। ध्यान से देखो आंसर आ गया लैम्डा बाई 2। मतलब चाहे डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स हो या चाहे डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एंटी नोड्स हो, आंसर सेम ही आएगा, दैट इज लैम्डा बाई 2। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस। यस सर। पक्का सबको क्लियर है? और तुमको बस ये बात याद रखनी है, ये जो डेरिवेशन है ना, कंडीशन फॉर नोड्स और कंडीशंस फॉर एंटी नोड्स, ये सिर्फ